सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीवी हिंदी चैनल पर। कल हमने देखा था गति के नियम में हमने देखा था सम्यक संरक्षण का नियम, जो गति के तृतीय नियम से संबंधित था। हमने देखा था सम्यक संरक्षण का नियम क्या था कि घटना से पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग हमेशा बराबर रहता है। घटना से पूर्व का संवेग घटना से पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। अब प्रश्न बनता है संवेग होता क्या है। तो संवेग हमने देखा था P बराबर क्या होता है mv। P यहां पे संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो जब द्रव्यमान और वेग का गुणा कर दिया जाता है तो क्या निकल के आ जाता है संवेग। तो घटना से पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। ये हमने गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से कल समझा भी था। तो अब हम कैसे बोल सकते हैं, मान लीजिए ये कोई बंदूक है और इसमें एक बुलेट भी डली हुई है, गोली भी डली हुई है। तो माना बंदूक का द्रव्यमान मैंने मान लिया द्रव्यमान मास, लेकिन किसका है बंदूक का, तो मैंने मान लिया जी गन। तो बंदूक का द्रव्यमान हो गया मेरा mg। वहीं गोली का द्रव्यमान देखूं, गोली का द्रव्यमान मास और बुलेट, तो बुलेट को मैंने b से डिनोट कर दिया। तो ये बंदूक का द्रव्यमान mg होगा और गोली का द्रव्यमान mb होगा। वहीं अगर देखा जाए बंदूक का वेग, तो वेग को मैं किससे नोट करता हूं v से, लेकिन काय का ये बंदूक का, तो मैंने क्या कर दिया vg। और वहीं गोली का वेग देखा जाए, गोली का वेग हो जाएगा मेरा v। बुलेट का ये क्या है वेलोसिटी, गोली का वेग। अब ये हमारा था घटना से पूर्व का संवेग। तो घटना से पूर्व का संवेग में क्या बोल सकता हूं mv, और यहाँ पे घटना के बाद का संवेग भी क्या हो जाएगा आपका mv। अब ये हो गया बंदूक का द्रव्यमान mg, गोली का द्रव्यमान mv, बंदूक का वेग vg और गोली का वेग हो गया vb। अब एक बात इधर भी देख लेते हैं, घटना के बाद क्या स्थिति बनी रही होगी। मान लीजिए घटना के बाद क्या होगा, बंदूक का द्रव्यमान कितना रहा होगा, उसका वही रहा होगा mg। और यहाँ पे गोली का द्रव्यमान कितना है उसका mb। लेकिन हमने एक चीज देखी, जब घटना से पूर्व का संवेग हमारी गोली भी स्थिर अवस्था में थी और हमारी बंदूक भी स्थिर अवस्था में थी, तो मैं यहाँ पे vg इक्वल क्या कर सकता हूँ 0, और गोली का वेग भी क्या था हमारा 0। बंदूक भी स्थिर अवस्था में थी और गोली भी हमारी स्थिर अवस्था में थी। वहीं पे अगर मैं अब घटना के बाद, जैसे मान लीजिए ये घटना के बाद क्या होगा, ये हमारी बंदूक, अब ये तो होगी हमारी बंदूक, और इसमें से मान लीजिए ये कोई आपकी बुलेट निकल के गई। तो अब ये मान लीजिए हमने गति का तीसरा नियम पढ़ा था कि जिस वेग से कोई वस्तु आगे जाती है तो उसी परिमाण के साथ उसके विपरीत दिशा में भी एक बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए ये जिस बल से आगे जाएगी उसी बल के साथ ये बंदूक हमारी विपरीत दिशा में उसी परिमाण के साथ वापस आएगी। तो मान लीजिए हमने कि गोली का द्रव्यमान mb था, गोली का वेग मैंने मान लिया अपना, क्या मान लिया गोली का वेग को v, और गोली का है तो हमने बुलेट मान लिया इसको, ठीक है। अब मैंने देखा बंदूक का वेग मेरा क्या था vg। लेकिन अब यहाँ पे हमारी क्या बंदूक भी कुछ गतिमान अवस्था में है और गोली भी हमारी गतिमान अवस्था में। तो अब गोली का वेग न तो 0 होगा और न बंदूक का वेग 0 होगा। तो अब हम देखते हैं घटना से पूर्व का संवेग और घटना के बाद का संवेग क्या होता है। बेसिकली संवेग होता क्या है, द्रव्यमान
गुणा वेग। ऐसे मैंने इधर लिख लिया द्रव्यमान गुणा वेग। तो बंदूक का द्रव्यमान गुणा बंदूक का वेग। और एक और स्टेप क्या आ जाएगा, गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग। अब हमारा बंदूक का द्रव्यमान हो गया, बंदूक का वेग हो गया। तो एक तरीके से ये बंदूक का संवेग हो गया। अब ऐसे गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग, ये गोली का संवेग हो गया। तो ये पूरा का पूरा घटना से पूर्व का कुल संवेग आ गया। अब ऐसे ही हम घटना के बाद का कुल संवेग निकालेंगे। तो इधर भी देख सकते हैं बराबर, यहां देखेंगे बंदूक का द्रव्यमान गुणा बंदूक का वेग, एक स्टेप ये बन जाएगा। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग, एक स्टेप ये हो जाएगा। तो ये बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का वेग एक संवेग ये हो गया। अब गोली का द्रव्यमान गोली का वेग एक संवेग ये हो गया। अब दोनों संवेग बराबर दोनों संवेग, घटना से पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। हमने देखा है बंदूक का द्रव्यमान क्या था हमारा mg, बंदूक का वेग क्या था हमारा vg, ये था हमारा। अगला स्टेप प्लस गोली का द्रव्यमान क्या था हमारा mb और गोली का वेग क्या था हमारा vb, एक स्टेप हमारा ये आ गया। बराबर बंदूक का द्रव्यमान हमारा mg था, mg, और बंदूक का वेग भी हमारा क्या था vg, प्लस गोली का द्रव्यमान हमारा था mb गुणा गोली का वेग क्या था मेरा vb। अब घटना से पहले हमारा बंदूक और गोली दोनों के दोनों स्थिर थे। तो हमने देखा vg का भी मान शून्य था और vb का भी मान शून्य था। तो मैं mg उसका वैल्यू रख दिया मैंने 0 प्लस mb गुणा 0 बराबर mg गुणा vg, क्योंकि अब हमारी गोली भी गतिमान है और बंदूक भी किसी न किसी वेग से पीछे की ओर उठेगी, तो वो भी गतिमान अवस्था में है। तो अब यहाँ vg और vb का मान हम शून्य नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो किसी न किसी वेग से गतिशील है। तो प्लस mb गुणा vb, ये भी मैंने रख दिया। अब किसी चीज का अगर शून्य का अगर किसी संख्या में राशि में गुणा किया जाता है तो उसका मान शून्य ही आता है। तो 0 प्लस 0 बराबर mg गुणा vg प्लस mb गुणा vb। अब ये हमारे शून्य हो गया। तो शून्य बराबर 0 बराबर mg गुणा vg प्लस mb गुणा vb, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हमको शून्य है, इधर एक राशि को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा mg गुणा vg बराबर माइनस के, मैंने इसको इधर भेज दिया तो क्या आ जाएगा माइनस के mb गुणा vb। तो ये हमारा स्टेप निकल के आ जाता है। यही क्या होता है। इसी से हम आगे प्रश्न बनाएंगे कि किसी गोली को इतने वेग से छोड़ा जाता है। मान के चला गोली का द्रव्यमान दे देगा, बंदूक का भी द्रव्यमान दे देगा, तब पूछेगा कि बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी। तो लास्ट में हमको केवल कितना याद रखना है, यही फॉर्मूला याद रखना है। इतना का इतना हमने ड्राइव करके देख ही लिया है कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं संवेग संरक्षण पर आधारित कुछ उदाहरण हैं जो न्यूमेरिकल बेस बनते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। माना ये क्वेश्चन है, किसी बंदूक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा उससे 400 ग्राम
कि गोली को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है तब बंदूक किस वेग से पीछे की ओर गतिशील होगी। तो हमने देखा कि हमको क्वेश्चन मिला है किसी बंदूक का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा उसे 400 ग्राम की गोली को 200 मीटर पर सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक किस वेग से पीछे की ओर गतिशील होगी। तो हम पढ़े हैं संवेग संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। घटना से पूर्व का कुल संवेग और बराबर होता है घटना के बाद का कुल संवेग। अभी हमने इसको ड्राइव करके निकाला था, देखा था हमने कि mg गुणा vg बराबर माइनस का mb गुणा vb, अर्थात बंदूक का द्रव्यमान गुणा बंदूक का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग। इसको हम लिख सकते हैं बंदूक का द्रव्यमान गुणा बंदूक का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान गुणा गोली का वेग। तो हमने एक चीज देखा था, हमको प्रश्न में दिया क्या क्या है, पहले हम उसको लिख लेते हैं एक साइड में। तो हमको दिया है बंदूक का द्रव्यमान दिया है। यहाँ पे एक बार देखते हैं, बंदूक का द्रव्यमान हमको दिया कितना, 10 किलोग्राम। ठीक है, बंदूक का द्रव्यमान हमने किससे नोट किया, mg से। और क्या दिया है उसने, 400 ग्राम की गोली को, अर्थात गोली का भी द्रव्यमान दे दिया उसने। गोली के द्रव्यमान को हम किससे बोलेंगे, हम बोलेंगे mb, मास ऑफ ब्लड। गोली का द्रव्यमान दे दिया उसने 400 ग्राम। अब हमको और क्या दे दिया उसने, गोली का वेग और दे दिया 200 मीटर पर सेकंड। तो हमको गोली का वेग और दिया उसने, गोली का वेग दे दिया उसने हमको, v भी दे दिया हमको उसने 200 मीटर पर सेकंड। अब पूछा क्या उसमें, वेग से दागा था, तो बंदूक किस वेग से गतिशील होगी, तो बंदूक का वेग पूछा है हमको, बंदूक का वेग मतलब vg हमको निकालना है। होता कुछ नहीं है ऐसे, एक बार लिखने से हमको पता चल जाता है कि दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि 4 राशियां दी है, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का वेग, गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग। अब 4 में से 3 के वो वैल्यू दे देगा, उनमें से एक पूछेगा। तो 4 में से 3 की उसने वैल्यू दे के रखा है और हमको एक पूछा है। अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले कि हमारे मात्रक यूनिट समान मात्रक है या नहीं है। तो द्रव्यमान यहाँ पे किलोग्राम में दिया है उसने, यहाँ पे ग्राम में दिया है, यहाँ पे पर मीटर पर सेकंड में दिया है। तो सबसे पहले हमारा यही प्राथमिक कर्तव्य होता है कि हम मात्रकों को समान मात्रा में करें। ये हमारा एमकेएस पद्धति में मात्रक दिया है, ये हमारा सीजीएस पद्धति में मात्रक दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गोली के द्रव्यमान के हम एमकेएस पद्धति में बदल सकते हैं। तो इसको हम बदलेंगे, तो गोली का द्रव्यमान कितना दिया था, 400 ग्राम दिया था। तो इसको हमको काय में बदलना है, किलोग्राम में, एमकेएस पद्धति में बदलना है। तो इसमें अगर 400 में मैं 1000 का भाग लगा दूं तो हमारा आ जाएगा 0.4 किलोग्राम। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, गोली का द्रव्यमान
MKS पद्धति में। ठीक है, अब हमारे पास सब मान है, अब हम लगा सकते हैं इसमें। तो बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया उसने, 10 किलोग्राम। तो मैंने बंदूक का द्रव्यमान लगा दिया 10 किलोग्राम। बंदूक का वेग दिया है उसने, बंदूक का वेग ही पूछ रहा है बेसिकली, तो बंदूक का वेग VG पूछ रहा है बराबर। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम, माइनस लगा लिया मैंने। गोली का द्रव्यमान कितना दे रहा है, गोली का द्रव्यमान दे रहा है 0.4, तो 0.4 गुणा गोली का वेग भी दे रहा है उसने, गोली का वेग दिया है 200 मीटर पर सेकंड, तो मैंने इसका मान लगा लिया 200। अब VG का मान निकलवा रहा है, तो VG के साथ जितनी भी राशियां हैं तो बराबर में जाके उनका क्या हो जाएगा, ये गुणा में, तो उधर बराबर के बंदूक का द्रव्यमान दे दिया उसने 10 किलोग्राम और बंदूक का वेग दे दिया VG बराबर माइनस चिन्ह पहले से, तो माइनस भी लगा हुआ है। गोली का द्रव्यमान दे दिया 0.4 और गुणा गोली का वेग दे दिया उसने 200। अब हम जब पक्षांतर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो राशियां गुणा में होती हैं वो दूसरी ओर जाके भाग में जाती हैं, और जो राशियां धन में होती हैं वो राशियां माइनस में जाती है। तो ये गुणा में है तो ये दूसरी ओर जाएगी तो भाग में जाएगी, तो 0.4 गुणा 200 बट्टा ये 10, लेकिन धन का निशान किसका चल रहा है, माइनस का। और हमने देखा कि इसके एक शून्य से इसका एक शून्य कट जाएगा, तो आगे हम ड्राइव और कर सकते हैं 0.4 गुणा 20, लेकिन काय का नेगेटिव। अब इसका एक शून्य से अगर हम गुणा करेंगे तो दशमलव हमेशा दाईं ओर सकता है गुणा करने पर, और भाग करने पर दशमलव हमेशा बाईं ओर सकता है। तो देखते हैं VG बराबर, अब अगर एक दशमलव एक शून्य है तो दशमलव एक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -4 गुणा 2 बराबर 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन कैसा, ऋणात्मक। ये चिन्ह हमको क्या बता रहा है, ऋणात्मक चिन्ह, कि जो हमारा बंदूक का वेग था उसकी अपेक्षा गोली विपरीत दिशा में उस वेग से गतिमान है, 8 मीटर पर सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। माइनस चिन्ह केवल यही दर्शाता है। तो बंदूक कितने वेग से हटेगी पीछे, 8 मीटर पर सेकंड के वेग से। एक अन्य उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक नाव का द्रव्यमान, एक नाव का द्रव्यमान दे दिया उसने 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम है, तथा उसमें 50 किलोग्राम का व्यक्ति, 50 किलोग्राम का व्यक्ति बैठा हुआ है। यदि किनारे पर जाकर, अगर किनारे पर जाकर व्यक्ति 40 मीटर पर सेकंड के वेग से नाव से उतरे, तब नाव किस वेग से पीछे की ओर हटेगी। तो ये प्रश्न दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राशियां क्या क्या दिया है। तो उसमें नाव का द्रव्यमान दे दिया उसने, वो कितना दिया है उसका, 200 किलोग्राम। और क्या दिया है, व्यक्ति का द्रव्यमान दे दिया, उसने, व्यक्ति का द्रव्यमान है 50 किलोग्राम। और उसने क्या दिया है, व्यक्ति का वेग दे दिया, व्यक्ति का वेग दे दिया उसने 40 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब पूछ रहा है नाव का वेग पूछ रहा है, हम जानते हैं संवेग बराबर संवेग कर देते हैं, घटना से पूर्व का संवेग बराबर घटना के बाद का संवेग। तो हम देखते हैं नाव का द्रव्यमान गुणा नाव का वेग बराबर व्यक्ति का द्रव्यमान गुणा व्यक्ति का वेग।
लेकिन हमने देखा कैसा आता है, ऋणात्मक। ऋणात्मक। अब हमने लगा लिया नाव का द्रव्यमान दे रहा है 200 किलोग्राम। देखो अब हमारे मात्रक सब MKS पद्धति में, तो हमको कोई दिक्कत भी नहीं। तो नाव का द्रव्यमान मैंने 200 लगा लिया। नाव का वेग दे दिया उसने कितना, नाव का वेग पूछ रहा है, तो नाव का वेग ही पूछ रहा है। नाव का वेग बराबर व्यक्ति का द्रव्यमान दे दिया उसने 50 किलोग्राम, 50 लेकिन माइनस का, और व्यक्ति का वेग दे दिया उसने 40 मीटर पर सेकंड। अब हम नाव का वेग निकाल सकते हैं यहां से। नाव का वेग बराबर माइनस के 50 गुणा 40 बट्टा 200। तो फिजिक्स हमारी भौतिक केवल यही तक थी कि नाव का द्रव्यमान गुणा नाव का वेग बराबर व्यक्ति का द्रव्यमान बराबर गुणा व्यक्ति का वेग। इसके बाद तो कैलकुलेशन रह जाती है, और जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो जल्दी से निकल सकता है। ठीक है, फिर तो गणित का भाग रह जाता है। अब हमको क्या करना है, इसका गुणा कर लेना है। तो 1 2 हमारी शून्य कट जाएंगे इससे, तो माइनस का 4 और 5 का गुणा हो जाएगा, तो 20 बट्टा नीचे कितना है 2। अब 2 से ये कितना बार चला जाएगा, माइनस का 10। मात्रक क्या हमारा चल रहा है वेग का, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड अर्थात माइनस क्या बता रहा है कि व्यक्ति जिस दिशा में गतिशील है उसके विपरीत दिशा में नाव गतिशील होगी, और नाव का वेग हमने निकाल दिया 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे कोई कठिन काम नहीं है, आराम से निकाले जा सकते हैं। केवल हमको याद रखना होता है संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या है, संरक्षण का नियम क्या है कि घटना के पूर्व का कुल संवेग बराबर घटना के बाद का कुल संवेग। आराम से इजीली निकाला जा सकता है। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।